वो एक औरत लोन ली थी 25,000 रुपया, लोन नहीं भर पाई तो मैनेजर से वो ब्याह कर जा झमेला कर। अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही है, लोन वाला लोन दिया, अच्छा लोन किसको देगा? मर्द को नहीं मिलेगा, औरत को मिलेगा। अब इधर किसको मिलता है? मर्दे को मिलता है इधर क्या? अरे औरत को मिलेगा। कुर्बान जाइए, घर का मर्द हम हैं, घर का हाकिम हम हैं, घर का लीडर हम हैं, घर का नेता हम हैं। कुर्बान जाइए, लोन वाला हमको लोन नहीं देगा, बैंक मैनेजर हमको लोन नहीं देगा, वो मेरे घर पर आता है और कुर्बान जाओ हम पूछते भाई कहिए कहाँ से आए? बोला हम बैंक से आए। तो कहिए क्या बात है? बोला आपसे बात नहीं करेंगे, आपके मौगी से बात करेंगे। हमारे मौगी से क्या बात करोगे भाई? बोला नहीं लोन का अप्लाई किए है ना तो लोन देना है और कुर्बान जाओ। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, वो एक औरत लोन ली थी 25,000 रुपया, लोन नहीं भर पाई तो मैनेजर से वो ब्याह कर जा झमेला कर तिमोर से ब्याह कर। अभी क्या क्या हो रहा ना, अभी देखिए क्या नहीं हो रहा है। और कुर्बान जाओ, आदमी पहले बीवी को छोड़कर साली को लेके भागता था, अभी पता चला कि दामाद साली को छोड़कर बीवी को छोड़कर सासे को लेकर भाग जा रहा। जा जा बना कर। अच्छा पोता भी पीछे नहीं रहा। एक वीडियो और भी वायरल हो रही है, पोता को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। 22 साल का पोता यूपी में, 22 साल का पोता 52 साल की दादी, बर्दाश्त नहीं हुआ, पोता दादी को लेकर भाग जा। क्या क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? तुमको पता है मेरी माँ बहनों, सबसे बड़ी बात यह है, ये लोन ग्रुप से बचो, खुद भी बचाओ, पड़ोसिन को भी बचाओ, पड़ोसियों को भी बचाओ, अपनी बेटी को भी बचाओ, अपने शोहर को भी बचाओ। कर्जा मत लो, कर्जा मत लो, कर्जा मत लो। लोन पर पैसा लेना तो ये सूदी कारोबार है, जन्नत तक नहीं जाओ, जन्नत में नहीं जाएगा। लाख नमाज पढ़े ले, रोजा रखे ले, कुछ करे ले, अगर सूद खा रही हो मेरी माँ बहनों, सूद का पैसा घर में आ रहा है, मर जाओगी, जहन्नम में डाली जाओगी, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाओ। हराम पैसा जहां आएगा वहां बरकत नहीं होगी, जहां हराम पैसा आएगा। और मेरा ड्राइवर बड़ा चालाक, और मेरी गाड़ी चलाता है, बिहार का ड्राइवर है, मैं कलकत्ता रहता हूं, और मेरी शायद रोजाना जलसे में चलते हैं हमेशा, शायद मेरी बात को नहीं गौर किया, 3 लोन उठाया। क्या लोन उठाया? 3 लोन, बीवी के नाम से, अपने नाम से, साली के नाम से। दिल बाबू जानते हैं, दुकान खोल लिया, मोदी खाना किराना दुकान खोल लिया, मोटरसाइकिल ले खरीद लिया। ओ 3 महीना हुआ, बेसी नहीं हुआ, 3 महीना हुआ, 3 महीना में दुकानों बंद हो गई, मोटरसाइकिल को किस्त वाला उठा के लेकर चला गया, अभी पंजाब भाग गया। जाओ झमेले खत्म। बरकत है, लोन का पैसा लेकर तुम तिजारत करोगे, कामयाब हो जाओगे? नहीं, मेरा कॉलर पकड़ के कसम खुदा की मैं कसम खा के कहता हूं, लोन का पैसा, सूद का पैसा से तुम कारोबार करो, चाहे वो कटिहार हो, चाहे वो किशनगंज हो, चाहे वो दिल्ली में जाकर करो, 50 लाख का बिजनेस करो, चंद महीनों में अगर तेरा बिजनेस निस्त नाबूद नहीं हो गया फिर कहना बरकत है ही नहीं है। ये पैसा जहां आएगा बरकत वो लेकर जाएगा। इसलिए इंशाल्लाह वादा करो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनों, लोन नहीं लेना छे। ग्रुप जतेला तुम्हारा ग्रुप अच्छी सब तबाह कर दो, सब तबाह करो मेरी माँ बहनों के ग्रुप से हमको निकलना है, हमारा जो पैसा है वो हमको ले लेना है, कोई सूदी पैसा नहीं, कोई सूदी कारोबार नहीं। इंशाल्लाह जितने भी मुसलमान यहाँ पर बैठे, नौजवान बैठे हैं, कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह, ना सूद लेंगे ना सूद देंगे इंशाल्लाह। तौबा करो। बहुत अच्छा, अच्छा। और एक बात ये भी सुन लीजिए, अब जहेज इधर है कि नहीं है? जहेज है।
यही तो मैं कहता हूं कि मैं किस मौजू पे तकरीर करूं, हालांकि मेरा ये नुआन नहीं है, मेरा मौजू ये नहीं है। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मेरा मौजू ये है। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, मेरा मौजू ये है। लेकिन क्या करूं, और कुर्बान जाइए, समाज में, मुआशरे में बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर में। अल्लाह अकबर कबीरा। तुमने ये जहेज को क्या समझा, तुमने जहेज को क्या क्या समझा? ये हलाल पैसा है, हलाल है। अरे जहेज लेना, मांग कर लेना, ये हलाल है, सही काम है। अरे बोलो सही काम है। अगर जहेज लेना सही काम होता, मांग कर पैसा लड़की वाले से लेना सही होता, तो सबसे पहले हम लोग लेते, कि तुम ही लोगों ने छोड़ देते। दामाद ससुराल गया, 150 रुपया का केला लेकर गया बीवी को लाने के लिए। बीवी ससुराल में थी, माँ बाप की यहाँ थी। ये नौजवान आया, बिघोर हटिया में मोटरसाइकिल रोका, 150 रुपया का केला लिया कि ससुराल जाम तो खाली करने जाम, कुछ लेके जाना चाहिए, जाना चाहिए ना। 150 रुपया केला ले लिया, ससुराल पहुंचा, जाकर के सास बड़ी खुश हुई, साली खुश हुई, ससुर खुश हुआ, खाना खाया, बीवी तैयार हुई कि चल घर चल। जब निकलने लगा तो उसकी सास जो है 100 रुपया निकाल कर अपने दामाद के हाथ में दी कि बेटा रखे ले। ये लड़का लेकर पॉकेट में रख लिया। जब ससुराल से निकल गया, कुछ दूर गया, तो बीवी से बोला कि देखो हम 150 टका केला लेकर गए, हमको तुम्हारी माँ 100 टका दिया। तो उसकी बीवी बोली, या अल्लाह, ये कितना बड़ा बखील चीज थी। तुम हमको लाने गए थे कि केला बेचने गए थे? मांग कर जहेज मत लेना मेरे बच्चों, कंवारा रह जाना लेकिन मांग कर जहेज। अच्छा देखो, कोई कोई मौलवी को देखे हो जहेज लेते हुए? अरे बोलो ना, कोई मुफ्ती साहब को देखे हो, किसी आलिम साहब को देखे हो जहेज लेते हुए? देखे हो? नहीं। ये मांग कर जहेज लेना ये हराम है मेरे बच्चों, हराम है। एक बात याद रखो, मांग कर जहेज लोगे लड़की वाला से, लड़की वाले को सूद पर मजबूर करोगे, लड़की वाले को कर्जा लेने पर मजबूर करोगे, लड़की वाले को जमीन देने पर मजबूर करोगे। कुर्बान जाओ, फिर वो लड़की बीवी तो बन जाएगी तुम्हारी, वो घर आएगी, लेकिन वो तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं करेगी। करेगी? उस लड़की को पता है ना कि ये मेरे बाप से 3 लाख रुपए लिया है, उस लड़की को पता है मेरे मोर बास है ये 3 लाख रुपया लिया है, वो लड़की को पता है। वो लड़की दिल से इज्जत नहीं करेगी, वो लड़की पैर दबाएगी। अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टी दबा देगी। बोलो झमेला खत्म हो गई है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, 11 निकाह किया। कितने निकाह किया? 11 निकाह किया, लेकिन कहीं से भी कोई सबूत नहीं है। इसलिए मुसलमानों, नबी की सीरत का जलसा सजाया हो तो नबी की सीरत ये है। और कुर्बान जाओ कि नबी का खाना कैसा था, नबी का पीना कैसा था, नबी का चलना कैसा था, नबी की जिंदगी कैसी थी। कुर्बान जाओ, तो उस तरीके पर अमल करना होगा, अमल करके दिखाना होगा, तब जलसा सीरतुन नबी सजाना कामयाब होगा। इसलिए कोशिश करो कि हमारे घर में हराम पैसा ना आए। हराम पैसा बच्चे को खिलाकर जवान बनाओगे, यही बेटा जब जवान बनेगा, तुम बूढ़ा हो जाओगे, तो पहले खंभा में बांधेगा, लट्ठी लेके चूतर में मारेगा। इसलिए कि तुमने जो खाना खिलाया है वो हराम खिलाया है, हराम
तमाम ग़िज़ा खिलाकर तुमने औलाद को पाला है, उस औलाद के अंदर माँ बाप का अदब कहां से आएगा, माँ बाप की फरमाबरदारी कहां से आएगी? वो औलाद नाफरमान होगी, लिख लो। इसलिए मेहनत करो मेरे बच्चों, नौजवानों, मेहनत करो, हलाल कमाओ, 10 रुपए कमाओ, हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, बेटे बच्चे को भी खिलाओ, ताकि वो बच्चा अगर हलाल खिलाकर बच्चे की परवरिश करोगे, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, इंशाअल्लाह वो बेटा तुम्हारा फर्मा बरदार होगा, वही बेटा तुम्हारा बुढ़ापे में वफादार बनेगा, वही बेटा तुम्हारी खिदमत करेगी, तुम्हारी भी खिदमत करेगी, वो अपनी माँ की भी खिदमत करेगी। हलाल नहीं, हलाल खिलाओ, हराम नहीं, हराम नहीं, हराम हजार नहीं चाहिए मुझे। लॉटरी खेलना, जुआ खेलना, ताश खेलना, ये लोन उठाना, ये कर्जा लेना, सूदी कारोबार करना, अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के 70 गुना है, बड़ा बड़ा गुना, 70 गुना। कितने गुना है? जोर से बोलो, कितने गुना भाई? सूद के कितने गुना है? बड़ा बड़ा गुना 70 है, सूद का 70 गुना है, बड़ा बड़ा गुना। उसमें सबसे छोटा गुना जो है, जो सबसे छोटा गुना है, 70 में से सबसे छोटा गुना है, वो ये है कि सूद खाने वाला ऐसा है गोया उसने अपनी मां से जिना किया। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा गुनाह क्या होगा। और मुसलमानों कुर्बान जाओ, इसलिए सूदी कारोबार नहीं करना है, सूद नहीं खाना है, खेत किसी को सूद पर नहीं देना है, किसी के खेत को, किसी की जमीन को सूद पर नहीं लेना है। और कुर्बान जाओ, मेरा पैसा मेरे घर में आएगा, हलाल आएगा, हराम नहीं खाएंगे, ना अपनी बीवी बाल बच्चे को खिलाएंगे। एक बात याद रखो, दुनिया में हराम कमा कर अपनी बीवी को खिला दोगे, बच्चे को खिला दोगे, कल मरोगे, अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हारी बीवी को नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारा बेटा नहीं देगा, अल्लाह आपसे पूछेगा, इसका जवाब आपको देना होगा। इंशाअल्लाह अमल करबेन, अरे बोलो ना इंशाअल्लाह अमल करबेन इंशाअल्लाह। अब देखो कितनी बरकत इंशाअल्लाह। आप हराम को रोको, देखो घर में बरकत, देखो घर में फिर आप बरकत देखो, जहां हराम रुक जाएगा इंशाअल्लाह फिर देखो वहां बरकत ही बरकत है। मेरी माँ बहनों, इंशाअल्लाह हराम हराम माल घर में आने से रोक दो, देखो भात में बरकत, तरकारी में बरकत, सब्जी में बरकत, भुजिया में बरकत, फिर बरकत ही बरकत। देखो दुकान में बरकत, कारोबार में बरकत, खेत में बरकत, खलिहान में बरकत, बरकत ही बरकत। जहां हराम रुकेगा वहां हलाल होगा, वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, वहां बरकत ही बरकत। मरना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह के सामने पेशी होना है, अल्लाह के सामने नामा अमाल खुलेंगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे मुसलमानों। इसलिए ये कुछ बातें थी जलसा सीरतुन नबी के हवाले से, मैंने ये पैगाम आप तक पहुंचा दिया। हमारी माँ बहनों के लिए भी ज़रूरी थी मेरी माँ बहनों, ताकि हमारी माँ बहनें भी एहतियात बरतें, इन तमाम बुरे अमलों से हमारी माँ बहनें एहतियात बरतें, इसलिए कि घर की मलिका है, ये है घर की रानी हमारी माँ बहनें हैं। हमारी माँ बहनें इंशाअल्लाह अमल कर लेंगी तो मर्द लोग भी अमल कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ, ए बाबू बैठ जाओ, बाप फिर पैसा मांगेगा। और मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, दुनिया से मांगोगे ये दुनिया रूठ जाएगी, दुनिया वाला नहीं देगा। मेरा अल्लाह कहता है वदउनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो तो सही, मैं तेरी किस्मत बदल दूंगा, तकदीर बदल दूंगा, तेरी झोलियों को भर दूंगा, मुझसे मांग कर देखो। इसलिए मेरी माँ बहनों, अल्लाह से मांगना सीखो,
अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, वही देने वाला है, वही देता है, उसी के सामने जाना है, उसी के सामने खड़ा होना है, अपने आमाल का हिसाब देना है। इसलिए मेरी माँ बहनों, दुनिया पे भरोसा मत करो। दामाद गया ससुराल, कहाँ गया? ससुराल। सास मुर्गा जब की तो दामाद रात में खाना जब खाने के लिए बैठा तो देखा बड़का मुर्गा का रान। तो दामाद बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गा जबा करने की, साग सब्जी बना देते हम खा लेते। तो सास बोली कि बेटा मोर पास नहीं 10टा मुर्गा छे, एकटा मुर्गा जबा करे दिनू समझ लू कि एकटा मुर्गा कुत्ता खे लिए बब्बर बढ़े गई। अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा, अल्लाह तेरी किस्मत बदल देगा। मुसलमानों किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। एक बात याद रखना, एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूखा रह जाना, लेकिन किसी के आगे में हाथ मत फैलाए, अल्लाह इसे पसंद नहीं करता। किसी के आगे में ये जो पहचा उधार बोलते हैं ना, मत मांगो, किसी से मत मांगो। ये पहचा उधार, दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है जानते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? दुनिया के सबसे बड़ी मुसीबत कर्जा है। दुनिया के सबसे बड़ी मुसीबत कर्जा है। कर्जा है मेरी माँ बहनों, बचो, कर्जा से बचो, कर्जा से बचो। कहारों से कर्जा नहीं ली, एक वक्त खाना नहीं मिलबे, भूखा रह जाबो, कहारों से कर्जा नहीं ली। अभी इधर ये एक लोन बहुत तेजी के साथ चल रहा है, बंधन लोन। अभी इधर है कि नहीं है? एक लोन वो भी है ग्रुप लोन। अब ग्रुप लोन में हमारी माँ बहनें मैनेजर बनती है। ये मैनेजर बारसोई की नहीं, ये बम्बई की मैनेजर है। और मेरी माँ बहनों बचो, ये सूदी कारोबार है, ये ग्रुप लोन सूदी कारोबार छे, बचो। सूद खाने वाला जन्नत नहीं जाएगा, घर में बरकत नहीं होगी, और कुर्बान जाओ, घर में सुकून नहीं मिलेगा, घर में चैन नहीं मिलेगा, अल्लाह उम्र को घटा देगा, मुसीबत ही मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। जिस घर में सूद का पैसा आएगा वहां से बरकत खत्म हो जाएगी। बच्चों कम रहे तब ना। बैठिए। योगी बोल रहा था, योगी मुसलमान बच्चा बहुत पैदा करता, तुम बियाह करोगे तब ना बच्चा पैदा करेगा। योगी बियाह नहीं किया, अब मोदी जी की तो बातें छोड़ दी है। एक तो रिक्वेस्ट करबो, निवेदन करबो, बोलছি कि सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब जरा एक बात ये बताइए, बहुत सारे नौजवान हमारे बच्चे खड़े हैं, अच्छा लग रहा है? अरे वो खड़ा है अच्छा लग रहा है, बोलिए ना भाई। वो कब बैठेगा? जब जलसा खत्म हो जाएगा तब बैठेगा। अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, अरे बोलो भाई, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठवाते ने कुछ नहीं दी है। ए बाबू देखो, फिर अभी तक खड़ा है। बैठ जाए। अच्छा, ऐसा भी नहीं कोई जाहिल है, ये सब जितना खड़ा है सब पढ़ा लिखा है, कोई एम में है, कोई उम में है। जल्दी बैठो, बेटा दे क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो? जल्दी बैठो ना। देखो इधर खाली है जगह भाई, आप लोग सामने से इधर आ जाए, बीच में आ जाए। अच्छा, आप लोगों से गुजारिश करेंगे, एक ही कोथा बोलबो, बेशी नहीं। যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না, বলবো মানবেন। যদি কষ্ট না হয়, परेशानी ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तकलीफ ना हो, तो थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए ताकि उन लोगों को बैठने की जगह मिल जाए। जल्दी जल्दी खिसकिए तो आगे जल्दी। किसके भाई? अरे भाई जल्दी जल्दी करो ना भाई, खिसक जाए। खाली ध्यान दे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए, जल्दी करो।
बहुत अच्छा। देखिए वो बैठने वालों, उन लोगों को जगह मिल जाएगी। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, जितने लोग खड़े बैठ जाओ। बहुत अच्छा। और हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे कि मेरी माँ बहनों, खुदा के वास्ते आप जलसा सुनने के लिए आई हैं, गुफ्तगू ना करना, बात ना करना, তোমরা ভালো করে বসো এখানে, আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথাটা শুনো। ইনশাআল্লাহ আমি তোমার জন্যে भी বক্তব্য করব। मेरी माँ बहनों, मैं तुम्हारे लिए भी तकरीर करूंगा। मेरी माँ बहनों, आपकी भी तकरीर होगी, तकरीर होगी। औरतों की भी तकरीर, जोर से बोलो, माँ बहनों की भी तकरीर होगी। सबसे पहली तकरीर इसकी होगी। ज्यादा मूड़ी मत हिलाइए, देख रही मेरी माँ बहने, कल सुबह का नाश्ते बंद कर देगा। मतलब खूब मूड़ी हिलाई लोती। मेरी माँ बहनों, आपके लिए सिर्फ 4 बात है, 4 काम करना है। मेरी माँ बहनों, बेसी काम करते हो ना, बेसी काम नहीं करना। दुनिया में 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सिर्फ 4 काम, ज्यादा काम नहीं करना मेरी माँ बहनों, सिर्फ 4 काम करना है। अब वो 4 काम कौन कौन से हैं हम बताएंगे। सबसे पहला काम, खूब झगड़ा कर दो। नहीं, झगड़ा नहीं करो। 4 काम कौन से हैं हम बताएंगे, इंशाल्लाह लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। पहले बैठ के तकरीर सुनो। वो 4 काम बड़े आसान काम है, बड़ा अच्छा अमल, आसान अमल है, दुनिया में कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बड़ा अच्छा मजमा है। मेरे नौजवान खड़े होकर सुन रहे हैं। अच्छा, गर्मी बड़ी शदीद की गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, इस गर्मी में बैठकर तुम अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात को सुन रहे हो, अल्लाह इसका भी अजर देगा, अल्लाह इसका भी अजर देगा। आप बैठकर अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात सुन रहे हैं, दीन की बातों को सुन रहे हैं। कुरान, इसको क्या हो गया भाई? अच्छा ठीक है, वो आज़ाद है। 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री है। शदीद गर्मी में बैठकर आप दीन की बातें सुन रहे हो, इसमें